गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानाम अर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारिणी शशि वदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धन हित चातकी, घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री राजेश्वरागिनी राधे रानी सरकार की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री भक्तवत्सल महाराज की जय। श्री सुखदेव महामुनि महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री बाबा भूतनाथ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त श्रद्धालुजन, भक्तजन एवं विद्वत समाज, संत समाज, वृद्ध माताएं, पितातुल्य महाराज एवं प्यारे प्यारे बाल वृंद, कथा सुनने हेतु आए उपस्थित समस्त श्रद्धायुक्त भक्त, भागवत प्रेमी, अनुरागी एवं समस्त समाज, कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सादर जय सिया राम, सादर
बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए, आज के प्रथम दिवस नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस माता की पावन बेला पे आज इस पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत रूपी कथा प्रवाहित होने जा रही है। आइए कथा में प्रवेश किया जाए। प्रथम दिवस की कथा सुनने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान की असीम कृपा से, भक्तों के दृढ़ संकल्प से एवं भगवान की परम कृपा से आज इस पावन धरती पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आइए अपने मन तथा तन की पावन शरीर की इस पावन धरा को गंगा रूपी समुद्र में गोता लगाते हुए कथा में प्रवेश किया जाए। कथा के संपूर्ण सार से पहले श्री वेदव्यास जी महाराज ने कथा का महात्म्य लिखा है। महात्म्य यानी श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है? आखिर क्यों श्रीमद् भागवत पुराण को ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है? आखिर वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखने के पश्चात भी 18 पुराण लिखने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? समस्त वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण होने के पश्चात भी श्री वेदव्यास जी महाराज को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उन्हें आखिर 18वां पुराण लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने 18 पुराण की रचना की, जबकि ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, तमाम श्री हरिवंश पुराण, अनेकों पुराण होने के बाद भी सभी ग्रंथ को पुराण कहा जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। क्योंकि यह कथा केवल कथा नहीं है, यह कथा कोई पुराण या पुस्तक या कोई लिखी हुई किताब नहीं है। यह कथा अमृत रूपी कथा है। यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह कथा अमृत रूपी कथा है। देवता भी तरसते हैं इस कथा को सुनने के लिए। समुद्र मंथन के समय में जब अमृत प्राप्त हुआ था तो देवताओं ने को जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ तो उन्होंने शुकदेव जी महाराज से कहा कि यह आप अमृत पान कर लीजिए और यह अमृत रूपी कथा हमें प्रदान कर दीजिए। कहते हैं कि देवता क्या कहते हैं कि गायन्ति देवाय किलकीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है ये धरती, भारत की ये धरती धन्य है जिस पे श्रीमद् भागवत कथा बोली जाती है, सुनाई जाती है। देवताओं को भी स्वर्ग में भी यह कथा प्राप्त नहीं होती। यह कथा सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही संभव है। देवता भी कथा सुनने के लिए धरती पर विराजमान होते हैं। ऐसी है ये पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, अमृत रूपी रसमयी कथा। यह संपूर्ण पा लेने योग्य कथा है। गुटली नाम की कोई अवस्था, कोई चीज, कोई वस्तु ही नहीं है। यह संपूर्ण रस रूपी कथा, संपूर्ण पान करने योग्य कथा है। यह अपने जीवन को, अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कराने वाली कथा है। अपने जन्म को, अपने कुल का तार करने वाली कथा है। अपने पितरों का तर्पण, अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त कराने की यह कथा है। श्रीमद् भागवत कथा का यह संपूर्ण वाणी रूपी विग्रह रूप में भगवान इस पुराण में वाणी के रूप में उपस्थित है। संपूर्ण विग्रह है भगवान का, संपूर्ण शरीर उनका प्रतिरूप है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। कहा जाता है कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, भगवान उस कथा में आकर विराजमान होते ही होते हैं,
क्योंकि यह पुराण, यह पुस्तक, यह ग्रंथ ही उनका संपूर्ण विग्रह है, उनका संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण विग्रह उनमें समाहित हुआ है। यह कथा आचरण में उतारने योग्य कथा है, अपने जीवन में समझने की कथा है, अपने जीवन को सार्थक बनाने योग्य कथा है। कथा के मात्र सुनने से, कथा के सम्मुख बैठने से या फिर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के सिर्फ दर्शन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के करोड़ों करोड़ों पाप वहीं नष्ट हो जाते हैं। तन्मयीं वन्मती मूर्ति प्रत्याक्षात् वर्तते हरि, सेवनात् स्मरणात् पाठः दर्शनात् पापनाशनि। केवल दर्शन करने मात्र से हमारे जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। देवता भी ललायित होते हैं इस कथा को सुनने के लिए। आइए हम भी इस कथा का रसपान करें। कहते हैं कि सबके भाग्य में ये कथा संभव नहीं है। जब हमारे भाग्यों के भाग्योदेन बहुजेन समाजितेन संस्तम चलभते पुरुषोद्यावि अज्ञान हेतु कृतमोह मदांत करो नाशनम विद्याहति दोदयेत विवेककम। कहते हैं कि जब हमारे विवेक का उदय होता है, यानी हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए कथा में प्रवेश करें। कथा की प्रथम श्लोक का श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय यानी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य का रूप है उनका। भगवान का स्वरूप ही सत्य है। भगवान को पाने की सबसे प्रथम सीढ़ी है सत्य। सत्य ही भगवान का सबसे मूल स्वरूप है, सबसे प्रथम स्वरूप है भगवान का सत्य। और सत्य भी कैसा हो? सत्य का अर्थ क्या है? सत्य कड़वा होता है। शास्त्र कहते हैं कि सत्य तो कड़वा ही होता है, परंतु शास्त्र में यह लिखा है कि सत्य भी हो तो सत्य कैसा हो? प्यारा हो। सत्यम कुर्यात प्रियम कुर्यात। सत्य भी बोला जाए तो वह प्रिय बोला जाए। जरूरी नहीं है कि अगर सच बोला ही जाए तो इतना अच्छा सच बोल दिया जाए किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, वह उन इंसान उसे सह ना सके, उसे सुन के अपने अंदर समा ना सके। ऐसा सच किस काम का? तो सत्य भी बोले कहा जाता है कि सत्य इस प्रकार बोला जाए कि सामने वाले के हृदय को ठेस ना पहुंचे और हम अपनी बात भी रख सकें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके देह से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है, उनके शरीर से नाभि से एक कमल रूपी पुष्प निकला, जिससे श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी के मस्तक से श्री शिव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जिससे कहा जाता है कि श्री हरि श्री विष्णु विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके शरीर से संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय यानी 3 तरह के ताप हमारे इस संसार में शास्त्र में बताए गए हैं। दैविक, दैविक और भौतिक। दैविक ताप क्या है?
सबसे पहले हम जाने कि ताप का अर्थ क्या होता है। ताप का अर्थ होता है कष्ट, जो हमारे कर्मों द्वारा हमें प्राप्त होता है। हमारे जन्म जन्म की जब कर्म एकत्र होते हैं तो वह फल स्वरूप हमें समय समय पर वह हमारे कालांतर में हमारे जीवन में आते रहते हैं, उसका फल हमें प्राप्त होता रहता है। 3 तरह के ताप शास्त्र में बताए गए हैं, दैविक, दैविक, भौतिक। दैविक का अर्थ है कि देवताओं द्वारा जो हमें कष्ट देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, यानी हमारे कर्म अनुसार जो देवताओं द्वारा हमें कष्ट मिलता है उसे दैविक ताप कहते हैं, उसे दैविक कहा जाता है, वह दैविक ताप हुआ। और दैविक यानी दैविक मतलब देह, शरीर, हमारे कष्ट में जो हमारे शरीर में जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, यानी हमें कोई रोग हो जाए, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हो जाए, हमारे शरीर में कुष्ठ हो जाए, हमारे शरीर में चोट लग जाए, हमारे शरीर को आघात पहुंच जाए, हमें चोट लग जाए, हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, यह हमारे शरीर का कष्ट है, यह हमारे देह रूपी कष्ट है, इसे दैविक ताप कहा जाता है। यानी हमारे देह पर, हमारे शरीर पर बीता हुआ कष्ट, हमारे शरीर को प्राप्त हुआ कष्ट, यह हमारा दैविक ताप हुआ। 2 प्रकार के ताप हमारे, दैविक और दैविक, यह 2 प्रकार के ताप हमारे हुए। अब हुए भौतिक ताप, यानी जो ये संसार में होने वाले ताप हैं, कष्ट हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती है, जिसका हम कर्म अभी तो नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि अभी तो हम अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, अभी तो हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, अभी तो हमने किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, फिर वो अगला हमारा अपमान क्यों कर रहा है, फिर वह अगला हमें अपशब्द क्यों कह रहा है। हम यह विचार करते हैं। कभी कभी हम किसी रास्ते पर निकले हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उस समय हम मंदिर से लौट रहे हों, भगवान का दर्शन करके लौट रहे हों, तब हमारे मन में यही विचार होता है कि आज तो हम अच्छा खासा भगवान के दर्शन करके निकले थे, आज ये हमारे साथ क्या हो गया। भगवान का दर्शन करके आए थे, सोचे थे अच्छा अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छे अच्छे रास्ते बीतेंगे, अच्छा अच्छा समय बीतेगा, परंतु उसका सब उल्टा ही हो रहा है। तो यह हमारे कर्मों का तुरंत का प्रत्युत्तर नहीं है। हमारे कर्म का फल हमें कभी कभी तो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है, परंतु जो हमारे पहले पूर्व जन्म के कर्तव्य किए हुए होते हैं, जिस प्रकार धीरे धीरे हम उन कर्तव्यों को करते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे उन कर्मों का भोग भी भोगते हैं। जिस प्रकार कर्म करने में समय लगता है, उस प्रकार भोगने में भी समय लगता है। यानी जैसे जैसे इंसान कर्म के प्रति आगे बढ़ता है, वह अच्छे कर्म हो तो अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म हो तो बुरा फल मिलता है। यानी जब समय लगता है अच्छा काम करने में, तो उसे भोगने में भी समय लगेगा। यह हुआ हमारा भगवान का स्वरूप, सच्चित और आनंद। अब भगवान को प्राप्त करने के शास्त्र में कई विधान बताए गए हैं, कई लक्षण बताए गए हैं कि भगवान को पाने का मार्ग क्या है, किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए, क्या क्या साधन है भगवान को प्राप्त करने में। मानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि सतयुगे द्वापरे पूजा मुख अरु जोगः, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोगा। यानी कहा गया है सतयुग में भगवान को संत जन, महापुरुष भगवान को कैसे प्राप्त करते थे, सतयुग में भक्ति किस प्रकार होती थी, किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो सतयुग में हजारों हजारों वर्षों तप करने पड़ते थे। शरीर में एक आसन पर बैठे हुए वर्षों, सहस्त्रों वर्षों, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्षों तक तपस्या की जाती थी, तब जाकर के भगवान के एक दर्शन, एक झलक, 1 मिनट, 1 पल के दर्शन प्राप्त होते थे। ये सतयुग में इस प्रकार साधना करने पर भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे।
त्रेता युग में क्या है? त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, बड़े बड़े महायज्ञ करने पर भगवान की प्राप्ति होती थी, भगवान के एक दर्शन की प्राप्ति होती थी। बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती थी, तब जाकर के भगवान के दर्शन होते थे। और द्वापर में तप करने से भगवान मिलते थे, साधना करने से भगवान मिलते थे, पूजा पाठ करने से भगवान मिलते थे, यज्ञ करने से भगवान मिलते थे, सत्संग सुनने से भगवान मिलते थे, कथा सुनने से भगवान प्राप्त होते थे। और कलयुग में ना आपको ना वर्षों साधना करनी है, ना तपस्या करनी है, ना तप करना है, ना ही आपको वर्षे बैठ के साधना करनी, ना गुफाओं में जाकर के आपको साधना करनी, ना जंगलों में जाकर के आपको भटकना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से, केवल नाम मात्र से इंसान इस भाव रूपी संसार से पार लग जाता है। यह कलयुग की महिमा है। कलयुग में लाख बुराइयां हो, परंतु एक सबसे बड़ी खासियत है, यही है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। यह कलयुग की महिमा है। प्रभु भगवान का दर्शन हम अपने नाम जप में, हम अपने पूजा में, हम अपने भजन में, सत्संग द्वारा, कीर्तन द्वारा, किसी भी साधना से, नौदा भक्ति से, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। आगे कथा में भक्ति का चरित्र आएगा, भक्ति की कथा श्रवण की जाएगी। तो भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होती है, पूजा, अर्चना, निवेदन, भक्ति, संकीर्तन, कथा, चरण वंदन, पुष्प वंदन। 9 प्रकार की भक्ति में से हम मन से भगवान का अगर नाम जप करें, कोई फल, कोई पुष्प, कोई साधन, कोई धन कुछ ना हो, परंतु आपके मन में भगवान का नाम हो, भगवान का सुमिरन हो, उनकी याद हो, यह आपको भगवान से जोड़ता है। यह आपकी भक्ति लगाव रखती है भगवान से। इस तरह भगवान के चरणों में प्रीति को लगाते समय, अपने श्रद्धा को बढ़ाते हुए, श्री वाल्मीकि जी का एक सबसे बड़ा, बहुत सुंदर प्रसंग है। ये बहुत सुंदर भाव है कि श्री वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि नाम से पहले, वाल्मीकि रूप प्राप्त करने से पहले, वह एक डाकू थे जिनका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर नाम के एक डकैत थे श्री वाल्मीकि जी महाराज, और वह यात्रियों का, आने जाने वाले लोगों का सामान ले लेते थे, छीनते थे, उनकी वस्तुओं को हड़प लेते थे, उनके आभूषणों को छीन लेते थे, उनके पास प्राप्त जितने धन दौलत वस्तुएं होती थी उसे छीन लेते थे, उसे अपना बना लेते थे, और उस धन से अपने परिवार का पोषण करते थे। एक बार वन में नारद भगवान विचरण कर रहे थे, और रत्नाकर नामक डकैत से भेंट करें नारद जी भगवान वहां पहुंचे। तो रत्नाकर भाई डकैत थे, उनका स्वभाव है, वो सबकी चोरी करते थे, सबका सामान लेते थे। अब नारद जी भगवान के पास है ही क्या कि वो उनसे चुराएं? नारद जी के पास है ही क्या जो उनसे ले सके? उनके पास तो एक वीणा है बस, जिसे वो हमेशा क्या कहते रहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते हुए रत्नाकर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्या है आपके पास?
क्या है मुझे दो, तुम्हारे पास जो वस्तु है मुझे दो। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का श्री हरि का भक्त हूँ। तो बोले कि ये वीणा मुझे दो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास यही वीणा है जिससे मैं हमेशा भगवान को भजता रहता हूँ, भगवान का कीर्तन करता रहा हूँ हर पल हर क्षण, हरे राम हरे कृष्ण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता रहता हूँ। इस वीणा का क्या करोगे तुम? तो रत्नाकर ने कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये वीणा है तो मैं ये वीणा ही लूंगा, इसे ले जा करके मैं बाजार में विक्रय कर दूंगा, इसे बेच करके जो धन प्राप्त होगा मैं उस धन को अपने परिवार में लेकर जाऊंगा, अपने घर में लेकर जाऊंगा, उसका उपभोग करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि जो ये तुम लूटपाट करते हो, जो ये गलत भाव से सबके हृदय को ठेस पहुंचा के सबके जीवन को नष्ट करके उनकी वस्तुओं का आघात करके उनका दुरुपयोग करते हो, तुम्हें पता है कि इसका फल क्या होगा? तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? या इस धन से, जिस धन से तुम अपने परिवार का पोषण कर रहे हो, तुम्हारे परिवार को इसका फल क्या प्राप्त होगा? तुम्हारे परिवार जो सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या उन्हें पता भी है कि तुम किस प्रकार से धन अर्जित करते हो या उनका पोषण करते हो? तो रत्नाकर सोचने लगा कि हाँ, बात तो सही है, कार्य तो गलत ही है, भले ही मैं अपना पेट भरने के लिए ये कार्य करूं, लेकिन चोरी तो चोरी ही होती है। तो नारद भगवान ने उनके अंदर यह बात डाल दी। उन्होंने कहा कि तुम अपने परिवार से यह पूछ करके आओ, मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं बैठा हूं। उसके बाद तो माना तुम मेरे प्राण हर लेना, उसके बाद मेरे गला काट करके मेरे सर का मस्तक का माला बना करके उंगलियां काट करके वो माला पहनते थे, कमर में गले में मुंड मालाएं धारण करते थे, उंगलियां काट करके पहन लेते थे। तो तुम्हें जो करना था है मेरे साथ वो कर लेना, मैं यहीं पर बैठा हूं। तो रत्नाकर ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने रस्सी से उन्होंने नारद जी को बांध दिया, एक वृक्ष से उनको बांध दिया ताकि वो कहीं जाए ना। बोले ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप अपने घर जाइए, अपने परिवार से यह बात पूछ करके आइए कि आप जो कर रहे हैं आपके परिवार उससे संतुष्ट हैं, क्या खुश हैं आपके इस कार्य से? तो रत्नाकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा कि मैं लूटपाट करता हूँ और रास्ते में जो लोग धन लेकर जाते हैं, जो सामान लेकर जाते हैं, मैं उसे छीन लेता हूँ और उस पैसे को लेकर के आता हूँ और परिवार में सबका भरण पोषण, सबकी भूख की तृप्ति करता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमें क्या पता कि तुम ये सब कार्य करते हो, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसा कार्य करते हो। हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम लूटपाट करो, चोरी करो, डकैती करो, किसी के प्राण हरो, हमने तो कभी नहीं कहा। माँ बाप से कहा उन्होंने, अपने माता पिता से उन्होंने और 4 बात सुना दी कि कैसा पुत्र पैदा किया है, पाप करता है, खुद तो पाप कर ही रहा है, हमारे भी पितृजनों को पाप का भागी बना रहा है, हमारे पितृ को, हमारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मांस भक्षण यह द्रोही धन है, यह पाप भरा धन है, इससे तो सिर्फ विनाश ही होगा। और 4 बातें दी। बच्चों के पास गए, बच्चों ने कहा कि हमें क्या पता कि आप क्या करते हैं, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, आप धन लेकर आके आइए, हमारा पेट भरता, हमें क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमें अब तक के जो कर्म का मेरा जो पाप हुआ है, क्या तुम लोग मेरे पाप का भागीदार नहीं बनोगे? उन्होंने कहा कि हमें क्या पता आपका पाप क्या है, हमें आपके पाप से कोई मतलब नहीं है, आपने किया आप समझिए, आपका कर्म आप भोगिए, हम आपके पाप के कोई भागीदार नहीं। फिर रत्नाकर नारद जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे परिवार तो हमारा साथ नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि वो हमारे पाप के भागीदारी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आप ही भोगेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस अब
महाराज क्या कोई ऐसा मार्ग है जो अब तक हमने पाप किया है, जो मैंने अब तक इतने सारे दुष्कर्म किए हैं, इसको सुधारा जा सके? क्या इस पाप का नाश हो सकता है? क्या ऐसी कोई विधि या कोई प्रक्रिया, कोई मंत्र ऐसा है जिसे हम, जिस साधना से जिसे हम अपने पापों का नाश कर सकें, जिससे मेरे पाप धुल जाएं? तो उन्होंने कहा, बस एक ही नाम कहा कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे कृष्णा 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 कहिए, कृष्णा कृष्णा कहिए, राधे राधे कहिए।